स्वागत है दोस्तों, फिर से एक मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से छापना है, किस तरह से क्या करना है और कहाँ से सामान मतलब क्या हमें ख़रीदना होगा स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सब कुछ A to Z जानकारी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये आप लोग को सब सामान बता देता हूँ जो हम लोग के स्क्रीन प्रिंटिंग में लगेगा। तो चलिए, मैं एक एक करके सबको आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, ये मेरे हाथ में एक सोना कोट है जो कि लगभग 400 ग्राम का है। ये कोटिंग करने के लिए काम आता है। ये लगभग 80 रुपये का मार्केट में 400 या 500 ग्राम का मिल जाता है। और चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। ये हमारा सेंसिटाइज़र है जो कि लगभग 5 रुपये में मिल जाता है मार्केट में इजीली। ये जो हमने सोना कोट दिखाया था, इसी में हम लोग मिला के कोटिंग करने के लिए काम आता है। आगे चल के मैं बताऊंगा ये हम लोग को मतलब कितना मिला के कैसे हम लोग को कोटिंग करना है, वो आगे मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको अभी ये सारा मैं एक एक करके सामान दिखा दे रहा हूँ जो हमें स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए चाहिए। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा एक पाउडर ये भी होता है, ये भी हमें लेना होता है, जो कि इसका ये डिकोडर पाउडर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिकोडर पाउडर। ये जब हम लोग प्रिंटिंग जब पूरा कर लेते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग पूरा छापने के बाद फिर जो धोने के लिए काम आता है, ये इसी पाउडर से जो हम लोग कोटिंग करेंगे ना, वो इसी पाउडर से हम लोग का ये धोया जाएगा। और ये हमारा स्क्वीजी है, ये कुछ अलग अलग साइज के स्क्वीजी हैं। इसी से हम लोग छपाई करेंगे पूरा ये कार्ड पे, इसे खींचने के लिए। और उसके बाद दोस्तों, ये जो फ्रेम है हमारा, ये कुछ इस तरह का हम लोग का, ये इसी फ्रेम पे कुछ इस तरह का फ्रेम रहता है हम लोग का। इसी पे हमारा कोटिंग करके सारा मैटर जो भी है वो सारा उठता है टोटल। और उसके बाद दोस्तों, इसमें हमें ये क्लैंप चाहिए होता है, क्योंकि कुछ इस तरह का, इसमें कुछ अलग मॉडल का भी आता है जो कि ये डबल साइड रहता है। तो ये फ़िलहाल मेरे पास अभी ये वाला है। ये हम लोग का काम आता है जो स्क्रीन प्रिंटिंग है, मतलब जो स्क्रीन है हम लोग का पर्दा है, उसको फिक्स करने के लिए। कहीं पे भी हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं इसी के माध्यम से। और उसके बाद दोस्तों, ये जो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग के लिए जो हमें इंक चाहिए होता है, PVC इंक। ये अलग अलग कंपनी का बहुत सारे मिलते हैं हम लोग। ये फ़िलहाल मेरा रेड कलर का इंक है। इसी तरह का और भी अगर कोई कलर चाहिए तो मिल जाएंगे मार्केट से, जिस कलर में भी छापना हो। वो कलर डिपेंड करता है कि आपका कार्ड मतलब जो क्लाइंट है वो किस तरह का पसंद करता है। अगर जैसे येलो कार्ड है तो उस पर हम लोग का रेड चलता है, अगर वो रेड पसंद करता है, रेड कार्ड है, तो उस पर हम लोग का सिल्वर चलता है। तो इसी तरह का मतलब अलग अलग आपको ये क्या बोलते हैं कलर मिल जाएंगे मार्केट में इजीली। और उसके बाद दोस्तों, फिर हमें एक ये चौला वाला टेप का ज़रूरत पड़ेगा। ये टेप आगे चल के वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मतलब इसका क्या ज़रूरत है, आगे चल के आप वीडियो में देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप एक लिक्विड देख सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये जो बताया था सेंसिटाइज़र, ये इसी का लिक्विड बना हुआ है। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस लिक्विड को हम लोग किस तरह से तैयार करेंगे। और दोस्तों, ये तो हो गया सर दोस्तों, ये बेसिक नीड मतलब जो हमें चाहिए स्क्रीन प्रिंटिंग के सामान, ये स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग करने के लिए जो भी मतलब ये जो सामान चाहिए हम लोग को, ये मैंने बेसिक बता दिया। एक हमारा ये भी छूट रहा है, ये हमारा नाइट्रो लिक्विड है, जो कि मैंने इंक दिखाया था। इस इंक को पतला करने के लिए इसमें डाल के हम लोग इंक जो तैयार करेंगे, इसमें डाल के ये एक तरह से जैसे हम लोग का घर में जो पेंट वेंट मारते हैं ना, उसमें हम लोग थिनर डालते हैं, उसी तरह से एक तरह से थिनर का काम करता है। और लास्ट दोस्तों, इसके बाद फिर हमारा बारी आता है शादी कार्ड का। शादी कार्ड कुछ इस तरह का, ये आपको हम सैंपल दिखा रहे हैं। ये हम लोग को अपने ये होलसेलर दुकान से लेना होता है। आप सिर्फ वहाँ से सैंपल उठा सकते हैं, पूरा शादी कार्ड उठाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार में वो उठा लेंगे तो आपका ये फंस सकता है। तो आप सिर्फ वहाँ से सैंपल उठाएं और कस्टमर जैसे जैसे पसंद करते जाएं, फिर वहाँ से आप उस हिसाब से वहाँ से लेते आएँ। फिर बारी आता है दोस्तों, ये शादी कार्ड जो भी कस्टमर जो पसंद किए रहते हैं उसका मेज़रमेंट करने का और उसका हम लोग को मास्टर निकालने का। तो चलिए मैं पहले बता देता हूँ आपको किस तरह से हम लोग मेज़रमेंट करेंगे और फिर उसका हम लोग मास्टर किस तरह से निकालेंगे। तो जो भी शादी कार्ड जो पसंद किए रहते हैं कस्टमर, उस शादी कार्ड का हम लोग पहले मेज़रमेंट करेंगे।
तो चलिए मैं अभी मेरा जो कस्टमर जो पसंद किया हुआ है ये वाला शादी कार्ड है, तो अभी मैं इस पे दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम लोग मेज़रमेंट करेंगे। मेज़रमेंट दोस्तों जो हम लोग का जो प्रिंटेबल एरिया है, जैसे कि यहाँ पे अभी इसका ये प्रिंट होगा इतना दूर, तो सिर्फ इतना दूर का ही हम लोग ये मेज़रमेंट करेंगे, और प्लस अंदर में जो हम लोग का जो प्रिंट होगा जितना दूर में, वो वाला हम लोग मेज़रमेंट करेंगे। तो चलिए मैं इसका मेज़रमेंट कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा लगभग 6 इंची है, और लंबाई, और ये चौड़ाई हम लोग का हो गया 4.5, 4.5 है। तो इसको मैं ये नोट करके रख लूँगा, और जब मैं डिज़ाइन जब तैयार करूँगा तो मुझे जो भी मैटर बनाना होगा ये इसी के अंदर ही बनाना होगा, 6 इंची और 4.5 इंची के अंदर। और उसके बाद फिर जो अंदर वाला जो हमारा लीफ है वो तो एनवेलप हो गया, और फिर जब अंदर वाला जो लीफ है इसका भी हम लोग ये मेज़रमेंट ले लेंगे, और इसका जो मेज़रमेंट है ये लगभग 8.25 है, 8.25, और जो लंबाई है इसका 9.5 इंची है, मतलब 9.5 इंच, और ये चौड़ाई है इसका 8.25 इंच। तो चलिए अब मैं इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ कि हम लोग किस तरह से डिज़ाइन को इस प्रिंटेबल एरिया के अंदर में हम लोग पूरे मैटर को सेट करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रेडीमेड डिज़ाइन मैंने लेकर रखा हुआ है। दोस्तों हम लोग नया बनाने की कोशिश नहीं करेंगे हमेशा, इसलिए कि क्योंकि एक एक डिज़ाइन बनाने में बहुत टाइम लगता है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले से जो डिज़ाइन बना होगा उसी को हम लोग जो हमने साइज़ नापा हुआ है उसी के अंदर हम लोग उसको फिट कर लेंगे पूरी तरह से। और अगर हम लोग नया बनाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों में डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा हम लोग का टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो पहले से जो डिज़ाइन है उसी को लेके हम लोग जो भी शादी कार्ड है उसी के अंदर हम लोग उसको फिट करके उसको उसका जो मास्टर हम लोग वो निकाल लें। तो चलिए पहले मैं इसका जो हमने मेज़रमेंट जो किया हुआ था, मैं एक बॉक्स रेक्टेंगल ले लेता हूँ। बॉक्स रेक्टेंगल लेके और जो हमने मेज़रमेंट किया हुआ था उतना मैं मेज़रमेंट उसका ये बॉक्स में मैं बना लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वहाँ पे हमने जो मेज़रमेंट किया था ये एनवेलप का 6 इंची और 4.5 इंची। तो पहले मैं इंची में सेलेक्ट करके और फिर मैं बॉक्स पे क्लिक करके इसको मैं सेट कर लेता हूँ 6 इंच और 4.5 इंच। और ये तो दोस्तों पूरा हो गया। मैंने जो साइड पूरा जो मैंने कार्ड का जो पूरा मैंने प्रिंटेबल एरिया नापा था, और उसमें दोस्तों हम लोग को था कुछ गैप भी छोड़ना होगा, साइड से हम लोग कुछ गैप छोड़ना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसका एक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एक कॉपी करके जो ये क्या बोलते हैं जो मेरा स्क्वायर है इसको कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और उसको मैं लगभग जितना हमारा साइज़ है उससे 0.6 में उसको छोटा कर लेता हूँ। तो चलिए मैं 0.66 में छोटा कर लेता हूँ चारों तरफ से, मतलब 0.6 मतलब कि 0.3 इस साइड से भी, 0.3 उस साइड से भी, ऊपर नीचे से भी 0.3, तो मतलब उस तरह से 0.6 मैंने बोला था। तो चलिए मैं इसको मैं ये छोटा कर लेता हूँ। एक जब मैं मतलब दो डब्बा जो मतलब जो मेरा 2 रेक्टेंगल है उसमें एक को मैं छोटा कर लेता हूँ, और एक तो मेरा उतना ही पर रहेगा। छोटा करने के बाद दोस्तों अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो जो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इस पूरे मैटर को हम लोग उस अंदर वाले रेक्टेंगल के अंदर हम लोग फिट करेंगे उसको। तो चलिए मैं पूरे मैटर को उठा के उस अंदर वाला रेक्टेंगल में उसको मैं पूरा फिट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो भी हम लोग का एडिटिंग का काम होगा, मतलब जो भी नाम वाम लिखना होगा, जो शादी कार्ड जो दिया होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग इसमें एडिट कर लेंगे, और फिर इसका हम लोग मास्टर निकाल लेंगे। सेम दोस्तों फिर हम लोग जो ये अंदर का जो लीफ है उसमें भी सेम दोस्तों यही काम करेंगे। हम लोग एक रेक्टेंगल पहले पूरा बना लेंगे, जितना साइज़ का हमने जो नापा हुआ था उसी साइज़ का पूरा रेक्टेंगल बना लेंगे, और फिर उसी से 0.6 मतलब कि 0.3 चारों तरफ से छोड़ते हुए एक रेक्टेंगल और बना लेंगे, और उसी रेक्टेंगल के अंदर में इस पूरे मटेरियल को मतलब पूरे मैटर को हम लोग फिट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी एडिट का काम होगा दोस्तों, इसमें जो भी एडिट करना है वो एडिट करके हम लोग इसका भी मास्टर निकाल लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग का मास्टर निकल जाएगा तो इस मास्टर को एक बार हम लोग शादी कार्ड में एक बार हम लोग ये पूरा एक बार इसको चेक कर लेंगे कि ये इसके अंदर फिट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं एक एक करके इसको पहले मैं फिट कर लेता हूँ। पहले मैं ये अंदर का जो लीफ है मैं उसको मिला कर देख लेता हूँ कि ये अंदर फिट आ रहा है कि नहीं। इस तरह से दोस्तों कुछ ये इसके अंदर फिट आ जा रहा है पूरा। इसी तरह फिर सेम हम लोग दोस्तों इसको भी देख लेंगे कि क्या ये फिट आ रहा है कि नहीं इसके अंदर। तो ये भी मेरा पूरी तरह से ये अंदर फिट आ रहा है, तो ये सही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसके बाद जो हम लोग का मैटर जो है एक्सपोज करेंगे।
अगर ये फिट इसके अंदर नहीं आता तो पहले फिर से दोबारा इसको फिट करके निकालते, उसके बाद ही फिर मेटल एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग का स्क्रीन कोटिंग करने के बारे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि स्क्रीन को कोट हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेंसिटाइज़र का जो पैकेट है हम लोग 2 पैकेट ले लेंगे और उसको इस तरह से पूरा उसको पूंछ के उसको पूरा महीन कर देंगे, क्योंकि उसमें बारीक बारीक तना रहता है उसमें। तो उसको पूरा हम लोग उसको पूरा फोड़ के पूरा उसको एकदम मही कर लेंगे पाउडर की तरह, और उसका हम लोग लिक्विड तैयार करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो सेंसिटाइज़र को जो हमने पाउडर किया हुआ है, उस पाउडर को हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लेन पेपर में उस पूरे पाउडर को इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद दोस्तों जो हमने जो बोतल लेकर रखा हुआ है 100 ml का लगभग, आप भी किसी तरह का बोतल ले सकते हैं। और इसी 100 ml के बोतल में हम लोग ये जो पाउडर है हम लोग का सेंसिटाइज़र वाला, इसको हम पूरा डाल के और उसको अच्छी तरह से पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। लिक्विड बनाने के बाद दोस्तों इसके बाद हम लोग अपना सोना कोट का हम लोग पेस्ट बनाएंगे। सोना कोट को यूज़ करने से पहले दोस्तों हम लोग उसको अच्छी तरह से उसको पूरा मिला लेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि बैठ गया होगा। तो एक बार यूज़ करने से पहले उसको पूरी अच्छी तरह से मिला के उसके बाद हम लोग को ज़रूरत के अनुसार अपने किसी भी कंटेनर में निकाल लेंगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा कंटेनर में निकाल लेता हूँ लगभग 30 ml, क्योंकि मुझे एक ही पर्दा कोट करना है, मतलब एक ही स्क्रीन मुझे कोट करना है। तो लगभग मैं उसी अंदाज से निकाल लेता हूँ। और प्लस इसमें हम लोग जो सेंसिटाइज़र का जो मैंने ये लिक्विड जो मैंने बना कर रखा हुआ है, इस लिक्विड को हम लोग लगभग अंदाज से 10 से 12 बूंद डालेंगे। हो सकता है दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आए ये मैचिंग करने में कि कितना सोना कोट में कितना डालना है, लेकिन ये धीरे धीरे करते करते आपको एक अंदाज़ मिल जाएगा कि हमें कितना सोना कोट में कितना हम लोग को सेंसिटाइज़र डालना है। तो चलिए फ़िलहाल मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ 30 ml में जो सोना कोट में यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैं लगभग 10 से 12 बूंद में ये सेंसिटाइज़र का मैं डाल लेता हूँ। तो चलिए मैं डाल के और इसको अच्छी तरह से पूरा मिला के एक मैं पेस्ट बना लेता हूँ दोस्तों। पेस्ट को दोस्तों पूरी अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि पूरा एक जैसा कलर दिखने लगे, और तब तक उसको मिलाते रहेंगे जब तक कि उसको पूरा एक जैसा कलर ना हो जाए। पेस्ट बन जाने के बाद दोस्तों जो पेस्ट है हम लोग स्क्रीन पे लेके इसको अप्लाई करेंगे। हम लोग एक छोटा सा स्केल ले लेंगे प्लास्टिक का, या फिर इसके जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ATM कार्ड वगैरह, या फिर और भी कुछ दूसरा कुछ चीज़। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे ये प्लास्टिक वाला स्केल में यूज़ कर रहा हूँ, और जो मेरा जितना सोना कोट मैंने बनाया हुआ है मैं इस पर गिरा के और पूरा ये इसको खींच के मैं पूरा चारों तरफ से मैं बराबर कर लूँगा। पूरा सोना कोट को मैं खींच के बराबर कर लूँगा। तो चलिए मैं ये सोना कोट गिरा के और मैं इसको पूरा अप्लाई कर देता हूँ पूरे पर्दे में। स्केल से हम लोग पूरा दोनों साइड से हम लोग पूरा तरह से खींच लेंगे ताकि जो हमारा जो कोटिंग है वो पूरा बराबर बैठ जाए और एक बराबर सब चारों तरफ पूरा बैठ जाए।
कोटिंग हो जाने के बाद दोस्तों इसको हम लोग एक अंधेरे रूम में सूखने के लिए पूरा छोड़ देंगे पंखे के नीचे, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ऐसा छोड़ेंगे तो हम लोग ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पंखे चला के छोड़ देंगे ताकि ये जल्दी सूख जाए। इसके बाद दोस्तों जब हम लोग का कोट पूरी तरह से सूख जाए तो एक बार उसको चेक कर लेंगे कि पूरा सूख गया है कि नहीं, और इसके बाद हम लोग मास्टर फिर एक्सपोज़ करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से हम लोग एक्सपोज़ करेंगे। और जो हम लोग का मास्टर पेपर है, मास्टर पेपर को ले लेंगे और जो हम लोग का फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर को अपना स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है हम लोग उसको रख देंगे और उसके ऊपर हम लोग जो मास्टर हम लोग उल्टा करके उस पर रख देंगे, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। इसी तरह से हम लोग रखेंगे मास्टर को। और फिर जो शीशा है हम लोग शीशा को बंद कर लेंगे। मैंने कुछ इस तरह का ये मैंने फ्रेम बनवा के रखा हुआ है, और आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूज़ करने में दोस्तों दिक्कत क्या आता है कि फ्रेम में हिलने का डर रहता है, मतलब शीशा लेके सिर्फ हाथ में पकड़ के उसमें क्या होता है कि हिलने का डर रहता है। और इस तरह का मैंने बॉक्स बना दिया तो ये मतलब एक तरह से पूरा फिक्स हो जाएगा और बस लेके मुझे धूप में दिखा देना है। तो चलिए मैं इसको धूप में लेके चलता हूँ, और धूप में मैं अभी अच्छा खासा धूप है तो मैं बस 30 सेकंड के लिए रुकूँगा, ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा। धूप के हिसाब से ही हम लोग को रुकना होता है मास्टर को एक्सपोज़ करने के लिए। तो चलिए 30 सेकंड में दिखा के और उसके बाद इस मास्टर को हम लोग एक्सपोज़ करते हैं। धूप दिखाने के बाद दोस्तों हम लोग अपना जो ये स्क्रीन है, स्क्रीन को लेकर इस पर पानी गिराएंगे, और इस पर पानी जैसे जैसे हम लोग गिराते जाएंगे तो जो हम लोग का जो मैटर है वो धीरे धीरे हम लोग का खुलते जाएगा और वो थोड़ा सा चमकना शुरू हो जाएगा, तो चांदी की तरह वो चमकने लगेगा। चलिए मैं अभी आकर इसमें वीडियो में दिखाता हूँ वो किस तरह से चमकने लगेगा। जैसे चमकने लगेगा तो दोस्तों हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग का मैटर पूरा खुल चुका है और ये इस पार से उस पार दिखने लगेगा पूरी तरह से। दोस्तों मैटर हम लोग का पूरी तरह से खुल जाएगा तो कुछ इस तरह से चमकने लगेगा और कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। फिर इसको हम लोग सुखा लेंगे पूरी तरह से। सूखने के बाद दोस्तों अब बारी आता है हम लोग का छपाई करने का। तो इसे करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि टेप लेके, जो चौड़ा वाला जो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था कि क्या यूज़ होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे कैसा मैंने इसका क्या यूज़ है। इस टेप को हम लोग चारों तरफ से पूरा लगा लेंगे, फ्रेम के चारों तरफ से, ताकि जो भी इंक है वो इधर उधर ना फैले। तो चलिए मैं चारों तरफ से मैं इसका टेप को मैं चारों तरफ से लगा लेता हूँ।
इसके बाद दोस्तों इस स्क्रीन के अंदर हम लोग का 2 मैटर है, तो हम लोग जब छपाई करेंगे तो दूसरा मैटर पे भी इंक फैल सकता है। तो इसके बीच में हम लोग एक पार्टीशन करके बीच में एक और हम लोग टेप मारेंगे और एक कोई भी एक वेस्टेज मास्टर या फिर कुछ भी पेपर लेके उसको साथ में रख के तब उस पे ऊपर से टेप चिपका देंगे ताकि जो इंक है वो दूसरे मैटर पे ना फैले। दोस्तों हम लोग फ्रेम को ये क्लैंप की मदद से पूरी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि ये इधर उधर हिले नहीं और हम लोग को प्रिंटिंग के टाइम पे दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर ये हिलने लगेगा तो फिर जो प्रिंट हम लोग जो करेंगे वो इधर उधर हो सकता है। तो इसको पूरी तरह से हम लोग इसको टाइट से कस देंगे। टाइट कसने के बाद दोस्तों फिर हम लोग अपना जो भी कलर का इंक मुझे जो बनाना है, तो चलिए मैं अभी यहाँ पे मैं येलो कार्ड छाप रहा हूँ तो उसमें हम लोग का रेड इंक लगेगा। तो मैं पहले रेड इंक को मैं तैयार कर लेता हूँ। और इंक जो डब्बे में से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक जितना ज़रूरत हो उतना हम लोग पहले निकाल लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम लोग नाइट्रो का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे नाइट्रो का यूज़ करके मैं इस इंक को पतला भी कर लेता हूँ। इंक पतला करने के बाद दोस्तों जो हम लोग को कार्ड जो छापना है उस कार्ड को हम लोग साइड में बगल में रख लेंगे और जिस भी लीफ या एनवेलप जिसको भी छापना है पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजस्ट कर लेंगे। पहले ये स्क्रीन से पूरा मिला लेंगे नीचे रख के हम लोग कार्ड को कि वो बराबर पिन पूरा बैठा लेंगे कि पूरा वो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं कार्ड को लेके पूरा बराबर बैठा लेता हूँ। दोस्तों कार्ड हम लोग का बीचों बीच सब सेट हो जाए तो इस कार्ड को हम लोग टेप से इसको पूरा तरह से फिक्स कर लेंगे ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग का छपाई का काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ हम लोग स्क्वीजी की मदद से कैसे किस तरह से उसको खींच के हम लोग इस छपाई करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक ट्रायल प्रिंट ले लेंगे। हम लोग डायरेक्ट कार्ड पे प्रिंट नहीं करेंगे। डायरेक्ट कार्ड पे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि कहीं अगर कुछ गलत छपा गया या फिर इंक इधर उधर हो गया तो फिर वो दिक्कत होगा। पहले एक ट्रायल के तौर पे हम लोग एक प्लेन पेपर में एक ट्रायल ले लेंगे छाप के कि वो सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं। अगर जब सब कुछ सही आएगा तो फिर हम लोग अपने जो भी कार्ड है उसी में हम लोग प्रिंट करेंगे।
सेम दोस्तों हम लोग जो बाहर वाला जो लीफ है उसको भी हम लोग सेट करके और सेम जिस तरह से हमने इसको प्रिंट किया था उसको भी हम लोग उसी तरह से प्रिंट कर लेंगे। चलिए मैं भी सारा इसको प्रिंट में कर लेता हूँ, जो इतना भी मेरा लीफ है सबको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आप नए हो तो।